गुरु प्रेमियों, गुरु स्टोरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि श्री रजनीश और पागल बाबा का आपसी आदर और प्रेम एक दैविक स्तर पर पहुंच गया था। इसी बीच बाबा रजनीश को लेकर कुंभ मेले में गए, जहां उनकी मुलाकात कई संप्रदायों के महंत और पीठाधीशों से हुई। जहां बाबा हर बार एक ही प्रश्न पूछते, बताओ रजनीश, क्या यह आदमी सच्चा संत है? और श्री रजनीश का जवाब वही होता, नहीं। परंतु एक दिन पेड़ के नीचे बैठे एक साधु को देखते ही श्री रजनीश बोल उठे, बाबा यही है सच्चा संत। जिस पर बाबा ने आनंदित होकर श्री रजनीश को गले से लगा लिया। अब सुनिए आगे की गुरु स्टोरी। श्री रजनीश बाबा के साथ इस अनुभव का पूरा आनंद ले रहे थे। अब तक के जीवन में पहली बार वे पूर्ण व्यवहारिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे, जो परिवार में रहते हुए असंभव था। कुंभ के तुरंत बाद बाबा श्री रजनीश को लेकर उत्तर भारत भ्रमण पर निकल गए। ओशो उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, वे दिन मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन थे। पागल बाबा को याद करते हुए वे कहते हैं, बाबा अपने आप में विशेष व्यक्तित्व थे। वे अनोखे थे, अनूठे थे, जिन्होंने अपने अहम पर पूर्ण विजय पा ली थी। 92 के ऊपर की उम्र में भी उन्हें मेरे चरण स्पर्श करते हुए किंचित मात्र भी संकोच नहीं होता था। और तो और वे औरों से भी मेरे पैर छुआते थे। मुझे बड़ा असहज लगता, पर बाबा कहाँ सुनने वाले थे। वे कहते, रजनीश कृपा कर मुझे इस अवसर से वंचित ना करो, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ओशो कहते हैं कि चूंकि वे औरों से भी मेरे पैर छुआते थे, कई लोगों ने उनके पास आना छोड़ दिया था। गुरु प्रेमियों, रजनीश तब बालक ही थे और गांव के बड़े बुजुर्ग बालक के पैर छूते हुए असहज थे, परंतु बाबा की बात टाल नहीं सकते थे। वैसे भी बालक रजनीश बड़े ही नटखट थे। उन्हें देखते हुए लगता नहीं था कि वे विशेष हो सकते हैं। परंतु जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पागल बाबा को उनकी पहचान थी। वे जानते थे कि आज का यह नटखट बालक कल का विश्व गुरु है और आने वाले कई सदियों तक पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। बाबा रजनीश से असीम प्रेम करते थे। एक बार श्री रजनीश ने बाबा से पूछ ही डाला, बाबा आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? मैं तो एक साधारण सा बालक हूँ, आप तो माने हुए संत हैं। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। जवाब में पागल बाबा ने पहले श्री रजनीश के चरण स्पर्श किए, फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा इसका जवाब एक दिन तुम स्वयं जान लोगे, अभी वह समय नहीं आया। ओशो कहते हैं कि उनकी बात सत्य निकली। सच में ही इसका जवाब मुझे स्वयं मिला। गुरु प्रेमियों, वह जवाब भी ऐसा था कि जानकर आप विश्वास ही न कर सकेंगे, परंतु उसे हम स्टोरी के अंत में उजागर करेंगे। अभी के लिए हम घटना के क्रम को कायम रखते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह पूर्णिमा की रात थी। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चांद अपने पूरे ऊर्ज में था। बादलों के बीच लुका छिपी खेलता हुआ वह बड़ा आकर्षक लग रहा था। बीच बीच में कीट पतंगों की आवाज सन्नाटे को चीरकर अपने अस्तित्व को उजागर कर रही थी। बाबा एकटक आसमान की तरफ देख रहे थे। कुछ दिनों से वे परेशान नजर आ रहे थे। लगता था जैसे कोई बात उन्हें भीतर से परेशान किए हुए है। रजनीश लेटे हुए बाबा को देख रहे थे। देखते देखते कब नींद आ गई पता ही न चला। कुछ ही देर में जब आंख खुली तब मध्य रात्रि का समय हो गया था। बाबा भी लेट गए थे। रजनीश बाबा के व्यथित होने पर विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने बड़े ही संवेदना से बाबा पर हाथ रखा और धीरे से पुकारा, बाबा। बाबा
तुरंत जाग गए। रजनीश बोले, क्षमा करना बाबा, आपको जगाया परंतु मुझसे रहा न गया। क्या बात है बाबा, आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। निश्चित ही कोई गंभीर बात है। मैं जानता हूं आपको मृत्यु से कोई भय नहीं है। फिर क्या बात है जो आपको व्यथित किए हुए है? बाबा कुछ देर तो चुप रहे, फिर बोले, रजनीश, मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो, अन्यथा मध्य रात्रि को न जगाते। पिछले कुछ दिनों से मैं चिंतित हूं। नहीं, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं। वैसे भी जागृत पुरुष मरते कहाँ हैं, वे तो सदैव के लिए होते हैं। बात मृत्यु की नहीं है, समय की है। मेरे पास ज्यादा समय शेष नहीं है और मुझे किसी की प्रतीक्षा है। समय बीतता जा रहा है और वो अभी तक नहीं आया। तभी रजनीश बोल उठे, बाबा, प्रतीक्षा किसकी, क्यों? बाबा बोले, बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु से पहले तुम्हें जिम्मेदार हाथों में सौंप दूं। बस यह हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। बालक रजनीश बोले, सौंप दूं? परंतु क्यों? मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकता हूं, आप इसकी चिंता ना करें। तभी बाबा बोले, हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि तुम स्वयं का ध्यान रख सकते हो, परंतु यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा करूं। यह कार्य आवश्यक है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। रजनीश, तुम बुद्ध पुरुष हो और हर बुद्ध पुरुष की पहचान कम से कम 3 जागृत पुरुषों द्वारा होनी चाहिए। मैं दूसरा हूं और तीसरे व्यक्ति की प्रतीक्षा में हूं। बस एक बार वह आ जाए तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। श्री रजनीश बीच में ही बोल उठे, क्या कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मेरी पहचान 3 जागृत लोग करेंगे? मुझे इन बातों में थोड़ा भी विश्वास नहीं। जो होना है होकर रहेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं। अगर आप इन बातों को लेकर परेशान हैं, तो आप निश्चिंत रहें। बाबा बोले, मैं यह भी जानता हूं कि तुम सत्य कह रहे हो, परंतु मुझे क्षमा करना। मैं विवश हूं। मुझे यह कार्य करना ही है। यह प्रकृति का नियम है, इसमें बाधा न डालो। इसे पूरा होने दो। समय आने पर काल स्वयं तुम्हें इसका उत्तर दे देगा। वैसे भी अभी प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। बीतता हुआ एक एक क्षण कीमती है। मैं जानता हूं आने वाला आएगा ही। मेरे परेशान होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु क्या करूं, मैं वृद्ध हो चला हूं और तुम बालक हो। मुझे तुम्हारी चिंता है। यह कहते हुए बाबा चुप हो गए। श्री रजनीश समझ गए, समय का पहिया स्वयं अपने साथ उत्तर लेकर आएगा। बातों ही बातों में समय कैसे बीत गया पता ही न चला। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चला था। यदा कदा पक्षियों की चहचहाने की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बाबा बोले, अब सो जाओ बेटा, परमात्मा सब ठीक करेगा। रजनीश लेट गए, परंतु उन्हें नींद न आई। वे बाबा के निर्मल शुद्ध प्रेम को अनुभव कर द्रवित हो रहे थे। फटे पुराने कपड़ों में फिरता हुआ यह अवधूत मुझसे कितना प्रेम करता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यही सोचते हुए रजनीश बीच बीच में बाबा की तरफ देखते रहे। बाबा भी टिक कर सो गए थे। गुरु प्रेमियों, अवधूत पागल बाबा और श्री रजनीश के बीच का विशुद्ध प्रेम एक ऐसा प्रसंग है जो हमारे हृदय को भाव विभोर कर देता है। यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता था जो जन्म जन्मांतर का था। बालक रजनीश के मन में प्रश्न था कि आखिर बाबा उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। बाबा ने उनसे कह दिया था कि इसका उत्तर समय आने पर स्वयं उन्हें मिल जाएगा। ओशो कहते हैं कि बाबा की बात सत्य निकली। इस घटना के कई वर्षों बाद जब वे संबुद्ध हो गए, तब उन्हें स्वयं ही ज्ञात हो गया कि उनका बाबा से परिचय पूर्व के एक जन्म में हो चुका था। उस जन्म में पागल बाबा ने उन्हें
विष दिया था, जिसका उन्हें बहुत पछतावा था। इसी दौरान न जाने कितने जन्म बीत गए। उन्हें उस जन्म की प्रतीक्षा थी जब उनकी भेंट पुनः श्री रजनीश से होगी। यह वही जन्म था। पागल बाबा ने ठान लिया था कि इस जन्म में श्री रजनीश की सुरक्षा वे स्वयं करेंगे। यही उनका उचित प्रायश्चित होगा। गुरु प्रेमियों, हमें ध्यान रखना होगा, पागल बाबा उच्च कोटि के योगी महात्मा थे। वे स्वयं ही जागृत संबुद्ध व्यक्ति थे। जागृत व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को देख सकता है और परख सकता है। बाबा ने भी ऐसा ही किया था। एक जन्म में उनसे अक्षम्य अपराध हो गया था, जिसके कारण श्री रजनीश के संबुद्ध होने की पूरी संभावनाओं का उनके द्वारा अंत हो गया था। इस जन्म में उन्होंने पूरा प्रयास कर श्री रजनीश को अपने गंतव्य की ओर बढ़ने में सहयोग किया। ओशो कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि गलत को सही होना ही पड़ता है। गुरु प्रेमियों, सामान्यतः हम इसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। आम मनुष्य कर्म सिद्धांत के दूसरे छोर पर होता है, जहां उसे जीवन में कठिनाइयां, दुख, पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वह इससे लड़ता हुआ, भोगता हुआ जीवन बिताता है और परमात्मा और प्रकृति पर प्रश्न उठाता है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, इतनी पीड़ा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। परंतु वहीं एक जागृत पुरुष यह जानता हुआ कि हर कठिनाइयां, पीड़ा, दर्द उसके ही कर्मों का लेखा जोखा है, निरंतर सुधार में प्रयत्नरत रहता है। वह कभी परमात्मा पर प्रश्न नहीं उठाता। वह जानता है कि यह जीवन एक अवसर है कि वह अपने कर्मों को सुधारकर परम आनंद की ओर बढ़ सकता है। ओशो कहते हैं कि पागल बाबा ने उनके लिए जो किया वह उनके अपराध से कहीं बढ़कर था। इस जन्म में पागल बाबा ने पूरा हिसाब चुकता तो किया ही, साथ ही अतिरेक प्रेम से भर भी दिया। ओशो आगे कहते हैं कि उनके जीवन में पागल बाबा की जगह कोई नहीं ले सकता। गुरु प्रेमियों, आखिर पागल बाबा की चिंता का क्या हुआ? क्या जिनकी उन्हें प्रतीक्षा थी वह व्यक्ति आया या नहीं? यह जानने के लिए अवश्य सुने इसी श्रृंखला में अगली गुरु स्टोरी। गुरु प्रेमियों, हम आपके प्रेम और स्नेह के बड़े आभारी हैं। हम प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्यारे सद्गुरु हमारे हृदय में विराजमान हो। प्रणाम।